यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी की यूनिट नंबर 2 जो कि है आपके सीयूईटी के सिलेबस में। ठीक है, तो अभी हमने सीयूईटी का जो सिलेबस है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है अकाउंट्स का। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी, तो आपकी सीयूईटी की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी 12th बोर्ड्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो आज हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो पार्टनरशिप वाली यूनिट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटी सी यूनिट है हमारी, फटाफट से हम इसको जल्द ही कंप्लीट भी कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? तो अब देखिए कि पार्टनरशिप फॉर्म से पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप थी। ठीक है, यानी कि एक अकेला ही पर्सन खुद के पैसे लगाता था, खुद की ही नॉलेज थी उसकी, खुद का ही उसका सब कुछ था और वो अपना अकेला ही बिजनेस करता था। अब अकेले पर्सन को तो काफी सारी डिफिकल्टीज भी आती हैं। अब उसी को सारा बिजनेस भी मैनेज करना पड़ता है, सारी मतलब उसको सब कुछ मैनेज वो करेगा, सब कुछ वही देखेगा। अगर उसको बाहर भी कहीं आना जाना है तो वो सब कुछ काम करने के लिए वो क्या होगा, अकेला होगा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो अब उससे बचने के लिए तो उन्होंने सोचा कि एक अकेले बस के तो बात नहीं है कि हाँ भी एक अकेला पर्सन ही सब कुछ काम करे। तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम 2 पर्सन तो होंगे काम करने के लिए। तो 2 पर्सन होंगे तो 2 पर्सन की कैपिटल भी होगी, यानी कि वो अपने अपने पैसे भी तो लेके आएंगे। ठीक है, अपना अपना लोग दिमाग भी तो चलाएंगे बिजनेस को दौड़ाने के लिए, अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया। तो पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप में दोनों पर्सन के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर उनके बीच में विश्वास ही नहीं है तो उसको लगेगा कभी ये ज्यादा प्रॉफिट मतलब कि गड़बड़ी कर जाए, कभी कुछ और पैसे की गड़बड़ी कर जाए। दोनों पर्सन्स के बीच में अगर 2 पर्सन्स हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। और क्या बात होती है इसके अंदर कि वो अच्छे से अकाउंट्स भी, जो भी वो अकाउंट्स बना रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, ताकि वो जो ट्रू जो पिक्चर है अकाउंट्स की कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उनको अच्छे से पता चल सके। तो इसलिए पार्टनरशिप की नीड अराइज हुई। तो अब देखते हैं, अब इसमें ये तो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब आगे पार्टनरशिप क्या होती है, अब ये कौन सा सेक्शन है? तो ये जो है एक सेक्शन आ सकता है इसके अंदर कि हाँ भी सीयूईटी के एग्जाम में कि पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो अप्लाई होता है। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन से सेक्शन में ये बात बताई गई है, तो सेक्शन 4 में ये वाली बात बताई गई है। अब आगे जो है इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन वो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है, पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। अब पार्टनरशिप उन लोगों ने करी क्यों है कि हाँ भाई हम लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे और जो बिजनेस करके जो हमें प्रॉफिट अर्न होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, और वो जो बिजनेस है वो सभी पर्सन चलाएंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और जो भी किसी भी पर्सन ने काम किया तो दूसरा पर्सन उसके लिए क्या होगा, लायबल होगा। अगर मान लो काम एक पर्सन ने भी कर दिया ना, कहीं जाके कॉन्ट्रैक्ट कराया मान लो पर्सन, तो जितने बाकी पर्सन होंगे उस पार्टनरशिप में तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या है इसकी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। वो क्या है, 2 और मोर पर्सन्स की पार्टनरशिप। एक अकेले पर्सन से तो पार्टनरशिप होती नहीं, कम से कम तो 2 होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बता रखी, लेकिन कंपनीज एक्ट में जो है 50 तक की लिमिट इन्होंने मैक्सिमम बताई है। वैसे इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं बता रखा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अभी लॉ के द्वारा नहीं बनाई जाती ये, इसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई वो क्या कर देते हैं, एक वर्बली एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। कई बार इसमें क्या होता है कि हाँ भाई ऑनली भी एग्रीमेंट करके चल जाता है, लेकिन इन फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए लोग रिटर्न में भी एग्रीमेंट करा लेते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो पर्सन्स आ रहे हैं इस पार्टनरशिप में, जितने भी लोग होंगे वो आपस में अपना प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि हाँ भी अगर कोई पर्सन ये है कि हाँ भी प्रॉफिट ही नहीं शेयर कर रहा, ठीक है, तो किसी के साथ तो वो पार्टनर नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन लॉस में भी पार्टनर बने। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ भी कोई प्रॉफिट में, जैसे कि आगे माइनर वाला केस हो सकता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए एंड प्रॉफिट मोटिव, और उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है हम उसमें क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। और ये जो है कि लगातार होनी चाहिए ये एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब क्या है कि लगातार सेल परचेज होती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने कोई भी बिजनेस किया, कि आज हमने कोई भी एक बाइक खरीदी है, उसमें जो जितने की खरीदी थी उससे ज्यादा में बेच दी।
ठीक है, मान लो कोई सेकंड हैंड का हमने ऐसे बिजनेस किया या फिर किसी और चीज का बिजनेस किया कि एक दो बार किया वो छोड़ दिया, वो बिजनेस नहीं है। ऐसा बिजनेस करना रेगुलर बेसिस पे और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट का उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, स्वामी। अगर मान लो कि एक पर्सन ने कोई भी एग्रीमेंट कहीं जाके कर दिया तो उसके लिए सभी पर्सन जितने भी हैं पार्टनरशिप में सभी के सभी लाइबल हो जाएंगे। और प्रिंसिपल किस तरीके से है कि यहाँ भी इसी तरीके से कि यहाँ भी अगर किसी ने पर्सन ने कहीं बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो सभी के सभी पर्सन उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक है। और अगर उसने कहीं पे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट खुद ने कर दिया तो बाकी जितने और मेंबर्स हैं वो लाइबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो बिजनेस है वो सभी जितने भी पर्सन है वो मिलके भी चला सकते हैं और एक दूसरे के काम के लिए वो सभी क्या होंगे, लाइबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा तो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप तक। तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।